नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पोल्ट्री फीड में लगने वाली सामग्री के बारे में कि पोल्ट्री फीड में कौन कौन सी चीज़ हम डालते हैं और फीड तैयार करते हैं। इसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि हम मक्का क्यों डालते हैं, गेहूं क्यों डालते हैं, बाजरा क्यों डालते हैं। इस सब पर बारीकी से चर्चा होगा ताकि आपको समझ में आए कि हमें कौन कौन सी फीड में सामग्री डालनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो आए देखकर आप कुछ अच्छा सीख सकें। दोस्तों, मुर्गियों को फीड बनाने में बहुत सी सामग्री लगती है और पोषण तत्व का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम रॉ मटेरियल बोलते हैं उसको। किसी भी जीव को अच्छे विकास के लिए सभी तरह के पोषण तत्व की आवश्यकता होती है। उसी तरह दोस्तों, मुर्गियों को भी सही विकास के लिए निम्न पोषण तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे एनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए इत्यादि। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मक्का का। तो दोस्तों, एनर्जी के लिए प्रोटीन फीड में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला अनाज मक्का है। दोस्तों, मुर्गी का दाना बनाने में सबसे अधिक 50 से लेके 80% तक मक्के का ही प्रयोग किया जाता है आपको फीड बनाने में। मक्का मुख्यतः 2 रंग के दोस्तों मक्का होता है। एक आप देखे होंगे व्हाइट वाला भी मक्का होता है और एक पीला मक्का होता है। दोस्तों, पीले रंग का मक्का खिलाने से मुर्गियों के पैर पीले होते हैं और अंडे देने वाली मुर्गी के अंडे की जर्दी जो आप अंदर जो खाते हैं गोल सा दिखते हैं उसको हम लोग जर्दी बोलते हैं। तो जर्दी भी अधिक पीली हो जाती है अगर आप पीला मक्का खिलाते हैं तो। दोस्तों, यदि अंडे की जर्दी का रंग लाल या नारंगी या कम पीला हो तो समझ जाइए कि फीड जो आप दाना खिला रहे हैं उसमें मक्के की मात्रा बहुत ही कम है या मक्के की जगह कुछ और उसमें डाला गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप समझ गए होंगे कि मक्का क्यों फीड में पड़ता है और किस लिए पड़ता है। दोस्तों, अब वहीं पे बात करते हैं गेहूं की। तो यदि आप अंडे देने वाली मुर्गी को फीड में गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुर्गी को फीड में 20 से 30% तक का ही गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी का समूचा या साबुत गेहूं ना दे। ये बहुत सारे लोग करते हैं, पूरा गेहूं उठाए और फेंक दिए कि लो खाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए। कम से कम उसमें 4 से 6 भाग करके, टुकड़ा करके या उसको दलिया बना करके, दर्रा बना करके उसको हम देंगे मुर्गी को, जिससे हमें उस मुर्गी को पचाने में आसानी से उस गेहूं को पचा ले मुर्गी। क्योंकि गेहूं दोस्तों जल्दी से अच्छी तरीके से पचता नहीं है मुर्गी को। ठीक है दोस्तों, गेहूं को मुर्गी अच्छी तरह से पचा सके इसके लिए NSP एंजाइम फीड में इस्तेमाल कर ले। गेहूं भी एनर्जी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाजरा का। दोस्तों, अंडे देने वाली मुर्गी में के फीड में 20 से लेकर 30% बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी एक एनर्जी का अच्छा स्रोत होता है। वहीं पे दोस्तों ज्वार की बात करते हैं। भारत में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम ज्वार बोलते हैं। ये अंडे देने वाली मुर्गी के लिए फीड में मक्के के जगह जितना चाहे उतना ज्वार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको मक्के जैसा ही रिजल्ट निकाल कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों चावल का, चावल और राइस पॉलिश का। तो दोस्तों, मुर्गी के फीड में चावल के टुकड़ा या राइस पॉलिश इसका इस्तेमाल 20% से अधिक नहीं करना चाहिए। इससे अधिक प्रयोग से मुर्गियों के बीट की समस्या हो सकती है और अंडे का उत्पाद भी कम हो जाता है। हो सके तो अंडे देने वाली मुर्गी को अगर आप फीड बना रहे हैं तो उसमें चावल और राइस पॉलिश का प्रयोग ना करें। दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा DOC के प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों DOC मुख्य रूप से कई चीजों खली को बोलते हैं, जैसे तेल निकालते हैं सरसों के तेल, उसका जो खली निकलता है उसको DOC हम लोग ज्यादातर बोलते हैं। तो दोस्तों DOC का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड केक, जिस अनाज का फल से उसके अंदर का तेल यानी वाइल निकाल दिया जाता है, जिसमें जो खल बच जाती है उसे DOC कहते हैं। दोस्तों DOC का प्रयोग मुख्य रूप से फूड प्रोटीन के लिए किया जाता है। इसमें काफी हाई मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मुर्गियों के ग्रोथ और अंडे में अच्छा डेवलपमेंट में करने में सहायता मिलती है, ग्रोथ करने में अच्छा सहायता दोस्तों मिलती है। मुर्गियों का फीड बनाने में निम्न DOC का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे DOC का प्रयोग किया जाता है। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से DOC का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 1 नंबर में होता है सोया DOC, दूसरे नंबर पर सरसों का DOC बोलते हैं, मूंगफली DOC, सूरजमुखी DOC, तिल DOC, नारियल DOC। इस प्रकार के इतने सारे DOC का प्रयोग हम फीड बनाने में प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो तो जाएगी, मगर जानकारी जरूरी है, तो मैं थोड़ी सी प्रोटीन के प्रयोग के बारे में बताना चाह रहा था और प्रोटीन के स्रोत के बारे में फिर या तो नेक्स्ट वीडियो में बताना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी सी जान लेते हैं प्रोटीन के प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गी को फीड में और अंडे के लिए पाले जाने वाली मुर्गी के फीड में अलग अलग मात्रा में प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। अंडे के लिए पाले जाने वाली मुर्गी के फीड में 14% से 18% तक प्रोटीन मिलाया जाता है, जबकि मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गी के फीड में 15 से लेकर 25% तक प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों अब थोड़ी सी जान लेते हैं प्रोटीन के स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो यूँ तो प्रोटीन का दोस्तों कई स्रोत है, लेकिन मुर्गियों के फीड बनाने में हम 2 तरह के प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर में हो गया दोस्तों वेज प्रोटीन, जो कि हमें अनाज या फल से प्राप्त हो जाता है। दूसरे नंबर में दोस्तों हो गया नॉन वेज प्रोटीन, जो कि हमें पशु पक्षी या कीड़े मकोड़ों से प्राप्त होता है। दोस्तों अब अगली वीडियो में हम जानेंगे वेज प्रोटीन के बारे में और नॉन वेज प्रोटीन के बारे में। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।